मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे सामने कोई नई बात रखने नहीं आया हूं। मैं तो बस तुम्हें वही याद दिलाने आया हूं जो कभी तुम्हारी अपनी थी, लेकिन समय, शोर और भागदौड़ में कहीं खो गई। तुम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। कोई धन चाहता है, कोई पहचान, कोई सम्मान, और कोई बस इतना चाहता है कि मन को थोड़ा सुकून मिल जाए। पर ध्यान से सुनना, सफलता कभी भी बेचैन मन को गले नहीं लगाती। वो हमेशा शांत और स्थिर मन की ओर ही खिंचकर आती है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, और ना ही असफलता। आज की सबसे बड़ी बीमारी है अशांति। मन का हर पल हिलते रहना, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा, कभी किसी की बात का जहर और कभी तुलना की जलती हुई आग। यही आग भीतर भीतर हमें जला रही है। देखो बच्चों, आज बच्चा भी अशांत है, युवा भी अशांत है और बुजुर्ग भी अशांत है। उम्र बदली है, हालात बदले हैं, लेकिन मन की बेचैनी नहीं बदली। और जब मन अशांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। जब निर्णय गलत होते हैं तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, उसका फल भी गलत ही मिलता है। यही कारण है कि आज लोग बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत थक रहे हैं, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। याद रखना, शांत मन वाला व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सही बोलता है, कम चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। उसका हर कदम गिना चुना और सटीक होता है। आज तुम दूसरों को देखकर बेचैन हो जाते हो। वो आगे निकल गया, उसके पास गाड़ी आ गई, उसकी शादी हो गई, उसका प्रमोशन हो गया, और तुम भीतर ही भीतर जलने लगते हो। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी और की घड़ी देखकर तुम्हारी घड़ी तेज चलने लगेगी? नहीं बच्चों, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, और जो अपने समय का इंतजार शांति से करता है, समय खुद उसके लिए रास्ता बना देता है। लेकिन जो अधीर हो जाता है, जो हर पल परिणाम चाहता है, वो अपने ही हाथों से अपने रास्ते में कांटे बिछा देता है। आज लोग सोचते हैं कि गुस्सा करेंगे तो बात बनेगी, चिल्लाएंगे तो काम होगा, दबाव डालेंगे तो जीतेंगे। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही सिखाता है। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। शांत व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने भीतर की लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। बच्चों, शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन साफ होता है, और जब मन साफ होता है तो निर्णय सही होते हैं। सही निर्णय ही सफलता की असली नींव होते हैं। भगवान ने इस संसार को एक बहुत सुंदर नियम पर बनाया है। जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर टिकता है। नदी को देखो, जो शांति से बहती है वही दूर तक जाती है, और जो बहुत शोर मचाती है वो बस किनारों पर उफनती रह जाती है। आज तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें, लेकिन तुम खुद ही बेचैन हो। याद रखना, जो खुद को संभाल लेता है, दुनिया उसे अपने आप संभाल लेती है। शांत व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। वो कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ बोले भी लोग उसकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार नहीं होता, डर नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती। आज तुम्हें जल्दी है, सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी में काम नहीं करती। फूल भी समय लेकर खिलता है, फल भी समय लेकर पकता है। तो तुम क्यों हर रोज खुद को तोड़ रहे हो? मैं तुम्हें गुप्त बात बताता हूं, सफलता शोर से डरती है, वो शांति की ओर खिंचकर चली आती है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। कोई कुछ कहे तुम शांत, कोई अपमान करे तुम शांत, कोई तुम्हें कम आके तुम शांत, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, समय खुद सब कुछ साबित कर देगा। बच्चों, शांत रहने का मतलब चुप रहना नहीं है, शांत रहने का मतलब है भीतर से मजबूत होना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें अगर जीवन में उतर गईं तो फिर कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। पहली बात, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। जो तुम्हारी शांति छीन ले वही जीत गया। दूसरी बात, दिन में कुछ समय मौन रखो। फोन से नहीं, दुनिया से नहीं, अपने मन से मौन रखो। खुद से पूछो, मैं इतना परेशान क्यों हूं? क्या ये सच में इतना बड़ा है? तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे 90% दुख सिर्फ तुम्हारे विचारों की उपज है। तीसरी बात, अपेक्षाएं कम करो। जब तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो खुद को दुखी करने का लाइसेंस दे देते हो। अपेक्षा छोड़ो, कर्म करो, फल अपने आप आएगा।
चौथी बात, जो नहीं है उस पर मत रो, जो है उसके लिए आभार रखो। जिस दिन तुमने छोटी छोटी चीजों में संतोष सीख लिया, उस दिन से जीवन में स्थिरता आ जाएगी, और जहां स्थिरता होती है वहीं सफलता ठहरती है। बच्चों, मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है। कुछ बहुत तेज थे लेकिन टूट गए, और कुछ बहुत शांत थे और वही इतिहास बन गए। इसलिए मेरी एक ही सीख है, जितना तुम शांत रहोगे उतना जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना, शांति बनाए रखना तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन तुम्हें हिलाने आता है, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब अपनों से धोखा मिले, जब सम्मान की जगह अपमान मिले और जब उम्मीद की जगह निराशा खड़ी हो जाए। उस समय शांत रह पाना कोई साधारण बात नहीं है। याद रखना, उसी समय शांत रह पाने वाला व्यक्ति आने वाले समय का राजा बनता है। जीवन जानबूझकर तुम्हें उकसाता है। वो देखना चाहता है कि क्या तुम परिस्थितियों के गुलाम हो या अपने मन के स्वामी। अगर तुम टूट गए तो जीवन जीत गया, अगर तुम संभल गए तो खेल पलट गया। बच्चों, अक्सर लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जिसे ऊपर उठाना होता है उसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। हीरा भी सबसे ज्यादा दबाव में ही बनता है। फर्क बस इतना है, हीरा शिकायत नहीं करता, वो चुपचाप सहता है और एक दिन चमक जाता है। जो व्यक्ति दुख में भी शांत रहना सीख लेता है, वो सुख का गुलाम नहीं बनता। आज तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। कोई अच्छा बोले तुम खुश, कोई बुरा बोले तुम परेशान। तो फिर मालिक कौन हुआ, तुम या वो? याद रखना, जब तक किसी और की बात तुम्हारी शांति तय कर रही है, तब तक तुम आजाद नहीं हो। शांति बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर से पैदा होती है, और ये तब पैदा होती है जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो। स्वीकार करो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं होगा, हर प्रयास तुरंत सफल नहीं होगा। जिस दिन तुमने इस सत्य को बिना शिकायत स्वीकार कर लिया, उसी दिन से मन का शोर कम होने लगेगा, और जैसे जैसे शोर कम होगा वैसे वैसे जीवन के संकेत साफ दिखाई देने लगेंगे। शांत व्यक्ति की पहचान समझो। बहुत लोग चुप रहते हैं लेकिन शांत नहीं होते। बहुत लोग कम बोलते हैं लेकिन भीतर जल रहे होते हैं। शांति का मतलब मौन नहीं, शांति का मतलब संतुलन है। शांत व्यक्ति खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता। वो बहस नहीं करता, तर्क में ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वो अपमान को भी शिक्षा बना लेता है। वो सोचता है, मुझे इससे क्या सीखना है। शांत व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता, वो अपने साथ रहना जानता है। उसके पास एक अदृश्य शक्ति होती है, सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति। जब सब घबराते हैं वो रुकता है, जब सब शोर मचाते हैं वो देखता है, और जब समय आता है वो बिना शोर के बड़ा काम कर जाता है। बच्चों, अगर सच में सफल होना चाहते हो तो अपने भीतर इस शांत व्यक्ति को जन्म दो। वो दिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, लेकिन एक दिन पूरा संसार उसकी उपस्थिति महसूस करेगा। अब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देता हूं। लोग सोचते हैं कि अगर शांत हो गए तो सुस्त हो जाएंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। सबसे शुद्ध कर्म शांत मन से ही निकलता है। अशांत मन से किया गया कर्म डर से भरा होता है, और जहां डर होता है वहां गलती होती है। कर्म योग का अर्थ है, जो करना है पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को सिर पर मत बिठाओ। जब कर्म बोझ नहीं रहता तब वो साधना बन जाता है। बच्चों, भविष्य के डर से वर्तमान मत बिगाड़ो। आज में शांत होकर जी लो, कल अपने आप सुंदर बन जाएगा। काम करते समय मन को काम में रखो, काम पूरा होने के बाद मन को भगवान में रखो। यही संतुलन है, यही शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन तब हल्का हो जाता है जब तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हें अकेले नहीं संभालना है। कर्म तुम्हारा है, फल ईश्वर का। जिस दिन तुमने ये भार छोड़ दिया, उसी दिन से मन हल्का होने लगेगा। याद रखना, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन कभी देर भी नहीं करती। जो शांत है वही सफल है।